भू में दलित छात्र को पीएचडी में प्रवेश न मिलने का मामला सदन तक पहुंच गया है। छात्र 4 दिन से वीसी आवास के बाहर धरने पर बैठा है। नगीना सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने छात्र से बात की, फिर पूरे मामले को संसद में उठाया। चंद्रशेखर ने संसद में कहा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी के प्रवेश परीक्षा में शिवम सोनकर के साथ न्याय नहीं हो रहा है। वह प्रवेश परीक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है। उन्होंने पीएमओ को लेटर भेजकर न्यायसंगत कार्रवाई की मांग की है। उधर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी छात्र से बातचीत कर मदद का आश्वासन दिया। यूनिवर्सिटी ने पीएमओ को दिया जवाब। शिवम सोनकर मामले में बीएचयू ने पीएमओ को स्पष्टीकरण दिया है। बीएचयू प्रशासन ने कहा है कि आरईटी एग्जम्प्टेड श्रेणी में मुख्य विषय के लिए 3 सीटें उम्मीदवारों के न होने की वजह से खाली है। पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में विज्ञापित सीटों से कम आवेदन प्राप्त होने पर सीटों का दूसरी श्रेणी में ट्रांसफर काउंसलिंग शुरू होने से पूर्व ही संभव है। सबसे पहले पूरी घटना पर ये छात्र शिवम सोनकर के मुताबिक भू में पीएचडी एडमिशन के लिए इंट्रेंस दिया था। मेरी सेकेंड रैंक आई थी। विभाग में 3 सीटें खाली है, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं लिया गया। वजह पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद 21 मार्च से वीसी आवास के बाहर धरने पर बैठा हूं। 4 दिन से कोई प्रशासनिक अधिकारी बात करने नहीं आया। मेरे पास सभी दस्तावेज है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी, मैं धरने से नहीं हटूंगा। छात्र का कहना है कि दलित होने के कारण मेरे साथ भेदभाव किया गया। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मुझे न्याय चाहिए। मेरा एडमिशन लिया जाए। पहले अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले भैया नमस्कार आपको। भैया मेरा नाम शिवम सोनकर है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध पत्रांक 2024-25 के लिए मालवीय शांति अध्ययन केंद्र में 7 सीटों पर आवेदन किया था शोध प्रवेश के लिए, और जिसके तहत मेरे विभाग में सिर्फ 4 सीटें दी गई हैं। 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटें जो है कि 7 सीटों में सिर्फ 4 सीटों पर दाखिला दिया गया है। 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। 3 सीटें तो आप धरने पर क्यों बैठे? आपको दूसरे रैंक करा लिया। मैं सर आपको, अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा विस्तार से बोल सकता हूँ मैं। ठीक। मेरे विभाग का नाम मालवीय शांति अध्ययन केंद्र है, जिसमें मैंने शोध प्रवेश के लिए आवेदन किया था। मेरे विभाग ने 7 सीटों पर आवेदन मंगाए थे। सिर्फ उन 7 सीटों पर सिर्फ 4 लोगों को दाखिले दिए गए हैं। 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। मेरा सामान्य श्रेणी में मेरे सामान्य श्रेणी में रैंक 2 है। मेरा समय ये देख लीजिए, अगर आपको कैमरा दिखा पा रहा हो, ये देखिए सामान्य श्रेणी में मेरी रैंक 2 आई हुई है। चूँकि मैं दलित श्रेणी से आता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सामान्य श्रेणी में रैंक 2 है। उसके बावजूद भी, सीटें रिक्त होने के बावजूद भी मुझे या योग्य उम्मीदवार को दाखिला नहीं दिया गया है। जब मैंने विभाग से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय जाइए। जब मैं मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अधिकारी से मिलता हूं, तो वो कहते हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आप अपने विभाग में पता करिए। फिर लौट के जब मैं विभाग आता हूं, मालवीय शांति अध्ययन केंद्र, तो मुझे कहा जाता है कि मुझे किसी कुछ में जानकारी नहीं, आप डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर मिलिए। सर, जब मैं 5-7 बार विभाग से डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर से सर मैं कंट्रोल ऑब्जर्वेशन दौड़ लिया। जब थक हार गया तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूँ। लेकिन एक भैया ने कहा कि पहले अपनी एक लड़ाई महामना के मूल्य में चलते हुए एक धरना का लड़ाई स्टार्ट कीजिए, आपकी मांग बहुत जायज़ है। तो सर, सबसे पहले मैं अपना आवेदन लेके, मैं अपनी चिट्ठी लेके मैं अपने विभाग गया, मालवीय शांति अध्ययन केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय गया। मैंने कहा सर, मुझे इस रिजल्ट पर आपत्ति है और मैं इस रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाई जाए, और जो रिक्त 3 सीटें हैं विभाग में, उन पर तत्काल दाखिला दिया जाए। 7 में से सिर्फ आपने 4 को एडमिशन दिया है, 4 सीटों पर एडमिशन दिया है, 3 को खाली छोड़ दिया। क्यों खाली छोड़ दिया भाई? तत्काल प्रभाव से उन सीटों पर योग्य उम्मीदवारों को जो है कि मैंने अपनी चिट्ठी दे दी और उनसे रिसीविंग ले ली। उसके बाद मैं जैसा जाता हूँ, मुख्य परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जाता हूँ। मैंने अपनी बात वहाँ मैंने कह दी। वहाँ बात कहने के बाद ये देखिए, मैं अपर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में गया, वहाँ मैंने अपनी बात कह दी। वहाँ खैर वो अधिकारी साहब मिले नहीं, कहीं छुट्टी कहीं गए थे, मैंने वहाँ से रिसीविंग ले ली। उसके बाद मैं जाता हूँ डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, वहाँ भी अधिकारी साहब नहीं थे। नहीं, कोई था ही नहीं, तो बात कहाँ सुनेंगे।
सांसद से बात हुई? हाँ, उसके बाद मैंने मुख्य आरक्षण अधिकारी को अपनी चिट्ठी दे दी, सारी बात लिख दी कि मेरे विभाग में 7 सीटें थीं, सिर्फ 4 सीटों पर मैंने शोध के लिए अपने विभाग में आवेदन दिया था। मेरे विभाग ने 7 सीटें मंगाई थी, इस विभाग ने 4 सीटों पर एडिशनल दाखिला दिया है, 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई हैं। मैंने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा है कि मैं कहीं ये नहीं कहता कि मेरा दाखिला कर दिया जाए। मैं ये कहता हूँ जो रिक्त 3 सीटें छोड़ी गई हैं, उन 3 सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का दाखिला दिया जाए और तत्काल प्रभाव से वो सीट भरी जाएँ। चंदौली के सांसद से आपकी बात हुई है, हाँ, हाँ। क्या आश्वासन दिया है? चनौली के सांसद साहब वीरेंद्र सिंह साहब से हमारी बात हुई, फ़ोन कॉल के माध्यम से बात हुई। उन्होंने खुद फ़ोन मिला, उनका बहुत-बहुत आभार, बहुत प्यार है उनको। उनका मैं चरण छूता हूँ कि वो इस मुश्किल अवस्था में उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने हमसे कहा कि बेटा आप घबराओ मत, मैंने अपनी पूरी बात रख दी कि सर मेरे विभाग में 7 सीटों पर सिर्फ 4 में एडिशन दिए गए हैं, 3 सीटों पर एडिशन नहीं किए गए, 3 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। मैं दलित श्रेणी से आता हूँ लेकिन मेरी रैंक 2 है, फिर भी मुझे दाखिला नहीं दिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा सर कि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि दाखिला मुझे दिया जाए, योग्य उम्मीदवारों को दाखिला दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं और संसद भवन में, भारत के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन में आपकी आवाज़ उठाई जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। और उन्होंने कहा आपके लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, आपके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये एक शैक्षणिक धरना प्रदर्शन है, ये अकादमिक धरना प्रदर्शन है। इसमें मैं किसी पार्टी विशेष या फिर किसी राजनीतिकरण के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। मेरी मांग है, शैक्षणिक मांग है कि जो 3 सीटें हैं उनको भरी जाएँ और योग्य उम्मीदवारों को दाखिला दिए जाए। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।